और ये कटिंग तो मेरी जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ स्पाइडर प्लांट को ग्रो करने पर शेयर की थी, उसमें यही प्लांट मैंने आपके साथ कटिंग से ग्रो किया था। और देखिए सिर्फ 3-4 दिन में इसकी इतनी खूबसूरत रूटिंग हो चुकी है। ये प्लांट इतना ही इजी टू ग्रो है कटिंग से ग्रो करना। तो आप भी इस टाइम पे इसकी कटिंग्स लगाएं, बेफिक्र होके लगाएं, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो कटिंग्स को ग्रो करती आई हूँ उनका अपडेट भी शेयर कर रही हूँ, और इसके अलावा कुछ मज़ीद कटिंग्स जो इस मौसम में अच्छे से ग्रो कर जाएंगी, अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगी, उनको भी लगाना शेयर करूँगी। तो पहले जो कटिंग्स मैंने ग्रो की थी उनकी अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये वेंडरिंग ड्यू की जो मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं वो मैंने एक ही छोटे से पॉट में, छोटे से कप में ग्रो कर दी थी, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से रूट बाउंड भी हो चुकी हैं और सारी कटिंग्स अच्छे से ग्रो हो गई। जितनी कटिंग्स मैंने लगाई थी अच्छे से ये ग्रो हो गई हैं। अब मैं इनको किसी भी हैंगिंग प्लांटर में या किसी भी वेस्ट बॉटल में ग्रो कर दूँगी, अच्छे से ये उसमें चल जाएंगी। इस तरह से छोटे कप्स में, डिस्पोजेबल कप्स में प्लांट्स को कटिंग से ग्रो करना ज़्यादा फ़ायदा इसका इस तरह से होता है कि जब आप उसको बड़े प्लांटर में शिफ्ट करते हैं तो ये स्ट्रेस में कम जाते हैं प्लांट्स। अगर हम डायरेक्ट कटिंग्स बड़े प्लांटर्स में लगाएं तो जितना मर्ज़ी एहतियात करें, ओवर वाटर की वजह से या इतनी शदीद गर्मी में हीट की वजह से भी प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखें, अजवाइन लीफ का प्लांट जो है उसकी कटिंग भी मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी। ये तो इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है, ये सिर्फ 1 वीक में अच्छे से जो है प्रॉपर प्लांट बन जाता है। 2-3 दिन में इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और समर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट मैक्सिकन पिटूनिया, जिसकी लॉन्ग वाली वैरायटी की मैंने छोटी छोटी 2 कटिंग्स एक कप में लगा दी थी, और ये देखें दोनों ही कटिंग अच्छे से ग्रो हो गई हैं। अगर आप कप में भी, डिस्पोजेबल कप्स में भी प्लांट्स को कटिंग से ग्रो करते हैं तो 2-3 कटिंग ज़रूर ग्रो करें, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में भी बाज़-औक़ात हो सकता है कि आपकी कोई एक आध कटिंग जो है वो ख़राब हो जाए। तो देखें ये रूट बाउंड हो रहा है ये प्लांट, अब इसको बड़े प्लांटर में शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो आपके साथ शेयर करने के बाद मैं इनको बड़े प्लांट्स में, बड़े पॉट्स में शिफ्ट भी कर दूँगी। मेरी कटिंग्स 100% क्यों ग्रो होती हैं और माशाल्लाह इतना अच्छा रिज़ल्ट कैसे मुझे मिलता है, वो टिप भी आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। तो ये देखें, पेंसिल कैक्टस की कटिंग इतनी बेहतरीन, इसकी रूटिंग भी हो चुकी है और ऊपर से भी ये प्लांट अच्छे से नए नए शूट्स निकाल रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा सा प्लांट है। तो इस टाइम पे इसकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये खूबसूरत सा फोलिएज वाला प्लांट, सिंगोनियम प्लांट। इसकी 2-3 वैरायटीज़ जो मेरे पास हैं उनमें से सबसे ज़्यादा प्यारी और फेवरेट मेरी यही वैरायटी है। सर्दियों में ये मेरा प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और माशाल्लाह अब कटिंग से मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स और बना लिए हैं। देखें ये रूटिंग अच्छे से इसकी हो रही है, और ऊपर से इसके नए लीव्स भी आ चुके हैं। 2 नए लीव्स आ चुके हैं, और अब इसको मैं बड़े पॉट में इजीली शिफ्ट कर सकती हूँ। तो इस टाइम पे इसकी कटिंग भी आप इजीली शेड में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्पल हार्ट का ये सुपर हार्डी प्लांट, बहुत ही इजी टू ग्रो है। इस एक कप में शायद मैंने 3 कटिंग्स जो हैं ग्रो की थी, और तीनों देखें कितनी बेहतरीन रूटिंग कर गई हैं। इसी तरह से इन कटिंग्स को मैं अलहदा से, मतलब अलहदा नहीं करूँगी, एक ही पॉट में इनको शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे किसी भी पॉट में सिंगल स्टेम, सिंगल कटिंग लगी हुई अच्छी नहीं लगती। मैं हमेशा कटिंग्स को ज़्यादा, मतलब बुशी करके लगाती हूँ। एक ही पॉट में 2-4 कटिंग्स ज़रूर लगाती हूँ ताकि पॉट भरा भरा सा लगे। फिर उसके बाद आप इस टाइम पे जेट प्लांट की कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं, और इस टाइम पे इनकी रूटिंग भी फास्ट होती है और इनकी ग्रोथ भी बहुत बेहतरीन होती है। और मैं इन कटिंग्स को बोनसाई बनाने के लिए ग्रो कर रही हूँ, तो इससे इसके बोनसाई जब मैं बनाऊँगी तो आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी। तो देखिए ये एक छोटे से कप में मैंने जितनी मुझे छोटी छोटी सी 1-1, 2-2 इंच की कटिंग मिली थी मैंने सारी इसमें लगा ली, और इतने छोटे कप में इतनी खूबसूरत इनकी ग्रोथ हो रही है। और सबसे हार्डी प्लांट किसी भी गार्डन का ये है, मदर ऑफ़ 1000 या मदर ऑफ़ मिलियन भी इसको कहा जाता है। और इसके बेबी प्लांट्स जो हैं उनसे इनको प्रोपिगेट करना बहुत आसान है। इसी तरह का एक छोटा सा बेबी प्लांट्स देखें, इसके खुद के अब ये बेबी प्लांट्स इसी कप में गिर रहे हैं और प्रोपिगेट हो रहे हैं। तो मज़ीद अब हम कटिंग कौन सी इस टाइम पे लगा सकते हैं, मैं कटिंग्स ले आई हूँ। मिट्टी जो है वही मैंने अपने गार्डन की ले ली है, प्लेन गार्डन सॉइल है, जिसको 2-4 दिन मैंने सन ड्राई, आजकल तो वैसे ही 1 दिन नहीं मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाती है।
तो एक दफ़ा पानी मैंने दे लिया था ताकि मिट्टी जो है वो अच्छे से ठंडी और नरम हो जाए। और इस तरह से हम कटिंग्स लगाते जाएंगे। नीचे की 2-4 लीफ नोट्स को हम हटाते हुए, लीफ नोट्स को खाली करते हुए हम कटिंग्स को लगाते जाएंगे। जहाँ पे आपको लगे कि कटिंग जो है वो थोड़ी सॉफ्ट है तो आप स्टिक या किसी टूल की मदद ले सकते हैं और उससे होल करके आप कटिंग को इंसर्ट करें। अगर कटिंग थोड़ी सी वुडी सी स्टेम्स वाली हैं तो आप उनको डायरेक्ट इस तरह से भी सॉइल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये प्लांट है बेसिल का, न्याज़वो का प्लांट है। उसकी कटिंग भी इस टाइम पे बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, तो हम इसको कटिंग से ग्रो करेंगे। इसके सीड्स मुझे नहीं मिल रहे थे, मैंने कहीं रखे और भूल गई। और उसके बाद है हमारा ये वाइट वेलवेट या ग्रोसमोर का प्लांट, जो कि पर्पल हार्ट की ही एक किस्म है। इसके नीचे वाले लीव्स को एहतियात से हटाते हुए हम इसकी कटिंग को ग्रो कर देंगे। इसकी कटिंग कुछ दिन पहले भी मैंने एक बड़े पॉट में लगाई थी और वो भी बहुत ही अच्छी ग्रो हो चुकी हैं। तो इस टाइम पे ये प्लांट बहुत तेज़ी से फैलते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्लेन वाली जो ग्रीन वेंडरिंग जू होती है, उसकी कटिंग्स मैं कुछ ले आई हूँ। और इन लीफ नोट्स को जो है वो मैं खाली करते हुए, पत्ते हटाते हुए, क्योंकि जहाँ पे ये ग्रो हुई थी वहाँ पे इसके लीव्स बर्न हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि पुराने बर्न हुए लीव्स को हटा के इनकी फ्रेश कटिंग्स जो हैं वो ग्रो करूँ। तो जो नए लीव्स आएंगे वो अच्छे वाले आएंगे और ये बर्न हुए लीव्स जो हैं मैं हटा दूँगी। और नेक्स्ट है अजवाइन लीफ का प्लांट, जो कि कहें अगर मिट्टी के ऊपर भी रख दें तो इसकी रूटिंग हो जाती है। हाँ, इसको अगर मिट्टी के ऊपर भी रख दें और इसको नमी मिलती रहे तो तब भी इसकी थोड़े दिन में, 2-4 दिन में इसकी रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है ये पर्पल वाली वेंडरिंग जू। इन तमाम कटिंग्स की भी नीचे वाले लीव्स मैंने हटा दिए और अब मैं जल्दी से इन कटिंग्स को भी इस छोटे से कप में लगा दूंगी। और एक टाइम पे मैं 5-6 कटिंग्स इसकी एक कप में लगाऊंगी, क्योंकि छोटे से भी पॉट में ये बहुत इजीली काफ़ी दिन तक ग्रो होता रहेगा। और नेक्स्ट हमारा प्लांट टेंथरा प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत और क्यूट सा मासूम सा प्लांट है। इसको अगर आप छोटे छोटे पॉट्स में, छोटी छोटी हैंगिंग बास्केट्स में ग्रो करें तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। उसका कलर धूप में बिल्कुल रेड सा हो जाता है। तो इसकी भी छोटी सी कटिंग्स जो हैं वो मैं ले आई हूँ और टूल की मदद से मैंने इसमें होल्स बना लिए, क्योंकि इसकी स्टेम्स बिल्कुल सॉफ्ट सी होती हैं। तो इस तरह से हम इसको ग्रो करेंगे। और नेक्स्ट हमारा प्लांट जो है वो ये टर्टल वाइन है। इसके भी कुछ नीचे वाले हटा के तो इस तरह बंच बना के थोड़ी सी मिट्टी मैंने कप के बॉटम में डाली थी और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगी ताकि इसकी जो नीचे वाली स्टेम्स हैं वो सॉइल के साथ कांटेक्ट में आ जाएं और जल्दी से इनमें रूटिंग हो जाए। वैसे तो अगर ये मिट्टी के ऊपर भी रख दें तो तब भी इसमें रूटिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा ये प्लांट टेंगल हार्ट का प्लांट है। इसकी कटिंग्स मैंने कुछ दिन पहले हैंगिंग पॉट्स में लगाई थी, बहुत ही अच्छी उनकी ग्रोथ हो रही है। तो अब ये कुछ और कटिंग्स हैं, मैं इनका भी बंच बना के तो हाफ़ सॉइल मैंने फिल की है और पानी दे लिया था और हाफ़ सॉइल उसके ऊपर जिस तरह के टर्टल वाइन को मैंने ग्रो किया उस तरह से ग्रो करती हूँ। इस तरह से इसकी 100% सारी कटिंग्स लग जाएंगी, कोई एक कटिंग भी वेस्ट नहीं होगी। और जो ये है कि ये मेथड जो है वो थोड़ा सा फास्ट भी है, जल्दी से कटिंग्स लग जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा ये प्लांट जेड का। इसकी कटिंग्स मैं कुछ ले आई हूँ। मैंने अपने एक प्लांट की प्रूनिंग की थी तो उसकी छोटी छोटी कटिंग्स जो निकली थी उन सबको मैं ले आई। नीचे वाले लीव सारे हटा दिए हैं और एक छोटा सा कप जो है उसमें सारी कटिंग्स मैं ग्रो कर दूँगी, ताकि ये सारी कटिंग्स एक साथ जब ग्रो हों तो इनको इसी तरह से मैं रूट बाउल को डिस्टर्ब किए बगैर बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दूँ और कुछ टोपियारी वगैरह इसकी बना दूँगी। और नेक्स्ट हमारा सिंगोनियम है और सिंगोनियम की इतनी छोटी सी एक कटिंग मैं ले आई हूँ। देखिए सिर्फ एक एरियल रूट इसके साथ है, क्योंकि अभी इस टाइम पे एरियल रूट्स इतनी ज़्यादा फार्म भी नहीं होती, बनती भी नहीं है, तो कटिंग्स जो हैं वो लग जाएंगी बहरहाल इसकी। तो इतनी जो कटिंग है उसको मिट्टी में आपने ज़रूर दबाना है ताकि कटिंग हिले नहीं। अगर कटिंग हिलती रहेगी मिट्टी के अंदर से तो फिर उसके जो लीफ नोड्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं और रूटिंग नहीं होती, प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो ये वाली नई कटिंग्स कुछ मैंने ग्रो कर ली हैं। अब इनको मैं अच्छे से पानी दे लूँगी भर के, शावर करके, और उसके बाद इनको मैंने कहाँ पे रखना है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरी वीडियो का जो मेन टिप है, जो मेरा की रूल है या सीक्रेट टिप है, वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि मैं अपनी कटिंग्स को लगाने के बाद, क्योंकि इस टाइम पे कटिंग लगाना तो कोई इतना खास मुश्किल काम नहीं है, कटिंग तो आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग को सरवाइव कराना और कटिंग को 100% आपको उसका रिज़ल्ट मिले, उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी आपको। वो ये है कि मैं अपनी इस क्यारी में इन कटिंग्स को इस तरह से साथ साथ से जोड़ के रख देती हूँ
क्योंकि इस जगह पे ह्यूमिडिटी लेवल मेरे पूरे रूफटॉप पे सबसे बेहतर होता है और ठंडक भी बनी रहती है। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।